ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 9 अनुक्रम श्रेणी हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 के 26 प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 27 से शुरू कर रहे हैं। n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बटा a की पावर n प्लस b की पावर n यह हमें दिया हुआ है और a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य है। तो a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य, ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य है, यानी कि क्या हो जाता है, वर्गमूल ए बी के रूप में हम गुणोत्तर माध्य को लिखते हैं। अब हमें ये जो मान है जो हमें दे रखा है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटा ए की पावर n प्लस बी की पावर n, जो वो क्या गुणोत्तर माध्य के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बराबर बटा ए की पावर n प्लस बी की पावर n और वर्गमूल ए बी। और वर्गमूल ए बी को हम किस प्रकार से ले सकते हैं, इसको गुणा कर लें, क्रॉस गुणा, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बराबर वर्गमूल ए बी ए की पावर n प्लस बी की पावर n। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका आपस में गुणा कर लें, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बराबर वर्गमूल b। तो इधर क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2, a की पावर n प्लस 1, a की पावर 1/2 और a की पावर कितनी है, n है। इसका आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1 और b की पावर 1/2, a की पावर n प्लस 1 और b की पावर 1/2 प्लस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर n प्लस 1/2 और इधर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, b की पावर a की पावर 1/2 वैसा वैसे रहेगा और b की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब हम ए वालों को एक तरफ ले लें, तो a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1 प्लस a की माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करें तो माइनस a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2 बराबर a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करें, a की पावर n प्लस 1/2 को कॉमन ले लें, a की पावर n प्लस 1/2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा है, a की पावर 1/2, क्योंकि आधा बार आ गया है तो आधा बच जाएगा यहाँ पे, माइनस b की पावर 1/2 बराबर इधर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, b की पावर n प्लस 1/2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। अब यहाँ पर जो मान दे रखा है इसको हम पूरे कर लें, पक्षांतर कर लें, a की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 माइनस b n प्लस 1/2 a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 मिल जाएगा। सॉरी, इसका हमने पक्षांतर करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 कॉमन आ रही है, तो किधर क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 और इधर क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, n का, तो यहाँ से n का मान हमें नहीं निकल सकता है, तो इसलिए हम ये वाला पद लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2 माइनस इसको माइनस को पक्षांतर किया तो b की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा b की घात n प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर देखें, एक मान कब आता है, जब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है। तो यहाँ पर एक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, n प्लस 1/2 बराबर a बटा b की घात 0।
तो इसका मान 1 हो जाएगा, दोनों आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएगी बराबर, तो n + 1/2 बराबर 0, तो n बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 भाग के समीकरण 2 करें तो वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का होल स्क्वायर बटा वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b का होल स्क्वायर बराबर 8 रूट ab बटा 4 रूट ab। अब देखें यहाँ पर वर्गमूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ए बी से रूट ए बी हट जाएगा, इधर से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। जब दोनों के इसको हम किसके ए का वर्ग और बी का वर्ग है तो हम इसको किसके रूप में ले सकते हैं, ए बटा बी के वर्ग में। तो क्या जाएगा वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी बटा वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी बराबर इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या जाएगा वर्गमूल बटा 1। अब यहाँ पर हमें a और b के मान निकालने हैं तो यहाँ पर एक नियम आता है, वो नियम है योगांतरानुपात से। योग और अंतर, योगांतरानुपात यानी योग और अंतर के अनुपात से। योग अंतर यानी कि ऊपर तो क्या हो जाएगा प्लस रूट ए माइनस रूट बी और नीचे क्या हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट 2 + 1 बटा रूट 2 - 1। ऊपर तो क्या होगा योग होगा और नीचे क्या हो जाएगा घटाव। यहाँ पर रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए से रूट ए कट गया तो कितना 2 रूट ए बटा 2 रूट बी बटा रूट 2 + 1 बटा रूट 2 - 1। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास रूट ए रूट बी को हटाना, रूट को हटाना है, ए अनुपात बी निकालना है तो इधर वर्ग कर देंगे a बटा b बराबर वर्गमूल 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा वर्गमूल 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो a बटा b बराबर रूट 2 का वर्ग 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 रूट 2। तो a बटा b बराबर 3 + 2 रूट 2 बटा 3 - 2 रूट 2। तो a अनुपात b बराबर 3 + 2 रूट 2 अनुपात 3 - 2 रूट 2। तो हमें क्या सिद्ध करना था इसमें कि इन संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 + 2 रूट 2 अनुपात 3 - 2 रूट 2 के बराबर है। अगला प्रश्न दे रखा है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों बाद क्या होगी। तो a का मान हमें दे रखा है 30, तो उसमें कितने प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया थे, 30 बैक्टीरिया थे तो a बराबर कितना हो गया 30 और दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर कितने क्या हो जाएगी AR² यानी कि 30 और R का मान हमें दे रखा है 2, दुगनी हो जाती है R² बराबर कितना हो जाएगा 120। 2 का स्क्वायर 4 और जो 4 × 30 करेंगे तो 120। इसी प्रकार चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर AR की घात 4 30 2 की घात 4 2 की घात 4 16 16 2 32 16 48 यानी कितनी हो जाएगी 480। और फिर क्या पूछा है nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या। nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाएगी AR की घात n तो 30 R का मान 2 2 की घात n यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा है इसलिए क्या हो जाएगा 30 × 2 की घात n क्या हो जाएगी बैक्टीरिया की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न दे रखा है 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाती है ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है P1 + R/100
100 की घात समय, यानी कि 10 वर्ष बाद n यानी कि t ले लें हम यहाँ पे। p का मान हमें दे रखा है 500 रुपये, 1% दे रखा है, r का मान 100, इसकी घात क्या है 10, समय कितना दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है। तो 500 इंटू 1 0 से 1 0 कट गया, 10 + 1 11/10 की घात 10 बराबर 500 इंटू 1.1 की घात 10। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना था इसमें कि 10 वर्षों बाद ये चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या हो जाएगी धनराशि, तो वो ज्ञात करनी थी। तो 10 वर्ष बाद क्या धनराशि देनी पड़ेगी 500 इंटू 1.1 की घात 10। तो इस प्रकार से हम 500 इंटू 1.1 की घात 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 32। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 व 5 है तो द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करनी है। मूलों का समांतर माध्य भी दे रखा है, यानी कि a + b/2 8 दे रखा है, और गुणोत्तर माध्य दे रखा है वर्गमूल ab जो 5 दे रखा है, और उससे हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। फिर भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।